अक्सर हमारे देश के लोग सरकार को ही दोष देते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार के कारण ही गंदगी और पॉल्यूशन फैल रहा है, लेकिन वो कभी अपने कर्मकांड नहीं देखते। अक्सर हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि ये पार्टी बेकार है, वो पार्टी बेकार है, इस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, उस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया है देश में कचरा फैलाने के सिवाय और अदर कंट्रीज में जाकर देश की नाक कटाने के सिवाय। खुद ही गंदगी फैलाते हो और बोलते हो देश में गंदगी और पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है। जब देश को क्लीन और सपोर्ट करने की बात आती है तो ये बोल देते कि ये तो काम सरकार का है। अपने देश के खिलाड़ी का मैच देखने तक नहीं जाते और अदर कंट्रीज के खिलाड़ी के ऊपर करोड़ों उड़ा देते हैं। अभी मैं से इंडिया में आता है, उसको 120 करोड़ रुपए दे दिए बस 10 मिनट के लिए आने के लिए, और यहाँ अपने देश के प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। हमारे देश के फुटबॉल कोच रंजीत बजाज, जिनका तुमने नाम तक नहीं सुना होगा, उन्होंने अपने वाइफ के गहने गिरवी रख दिए बस इसलिए जिससे हमारे देश की अंडर 14 टीम की यूरोप ट्रिप के लिए, जिससे वो वहाँ जाकर टूर्नामेंट खेल सके। उनके लिए कोई रील वीडियो या फिर न्यूज नहीं। जितने तुम अदर कंट्रीज के प्लेयर के लिए पागल हो रहे हो कि हजारों की टिकट खरीद लेते हो बस एक झलक देखने के लिए, अगर उसमें से थोड़ा सा डोनेट अपनी टीम के लिए करते, अरे डोनेट छोड़ो, तुम थोड़ा सा प्यार अपनी टीम के लिए दे देते जितना तुम मेसी को देते हो, तो हमारे देश में से ही 3 से 4 मेसी निकले आते। खैर छोड़ो, मैं किनको ही समझा रहा हूँ जो पॉलिटिक्स पार्टियों के लिए एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं। इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि हमारे देश के फुटबॉल प्लेयर को बोलना पड़ रहा है हाथ जोड़ के, भाई आओ हमारा मैच देखने के लिए, जिसने पूरी जिंदगी लगा दी फुटबॉल को इंडिया में जिंदा रखने के लिए, उसको ये सब बोलना पड़ रहा है। और वहीं पर अदर कंट्रीज के लोगों के लिए तुम करोड़ों लुटा रहे हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनील छेत्री की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन फुटबॉल को दे दिया है बस इसलिए कि इंडिया में बस फुटबॉल जिंदा रहे। वहीं पर कोई अदर कंट्रीज का प्लेयर सिर्फ एक दिन के लिए आता है तो उसकी स्टैचू बना दी जाती है। वहीं पर हमारे देश के प्लेयर का तो नामो नहीं आता, मैच तक नहीं दिखाया जाता टीवीओ पे। इतनी बुरी हालत कर रखी है फुटबॉल की। फुटबॉल का मैच सब लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपने देश का नहीं, अदर कंट्रीज का, जहां मेसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयरों के बाद हमारे देश का ही प्लेयर 4th नंबर पे आता है सबसे ज्यादा गोल करने के लिए, उसको ही कोई नहीं जानता। अब देश की इतनी बुरी हालत हो गई कि अदर कंट्रीज के लोगों को आके हमें सिविल सेंस समझाना पड़ रहा है। अब इस वीडियो में ही देखो, ये अदर कंट्रीज के कुछ लोग हैं जो बता रहे कि इधर से नहीं इधर साइड से जाओ, लेकिन उसमें से भी एक बंदा जबरदस्ती ही निकल के भाग गया वहां से। अब बताओ ऐसे देश का विकास होगा? अब तुम लोग सरकार को बोलते हो कि सरकार देश का विकास नहीं कर रही है। जब तक हमारे देश के लोग ही नहीं सुधरेंगे जब तक देश का कुछ नहीं हो सकता, चाहे सरकार आए जाए या कैसी भी सरकार हो। डस्टबिन के सड़कों पे कचरा फेंका जा रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार अच्छी है, पर जब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे जब तक सरकार भी कुछ नहीं करेगी। तुमको बोलना पड़ेगा सरकार को। तो बस अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना बहुत कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुमको थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।